गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने पहले आंकलन का अर्थ और आंकलन का उद्देश्य के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम आंकलन का क्या महत्व है, जो आंकलन है उसका क्या महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो आंकलन होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जो आंकलन है वो शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों का किया जाता है। और देखिए, शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, आंकलन कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, आर्थिक हो या राजनीति हो। तो देखिए, जो आंकलन होता है उसका क्या महत्व है, इसमें पहला है छात्रों की कमजोरियों में को जानने में सहायक। जो आंकलन होता है ना, वो जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। देखिए, जो शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर शिक्षक द्वारा उसका आंकलन किया जाएगा, तब जाकर शिक्षक को ये पता लगेगा कि फला विद्यार्थी कमजोर है, फला विद्यार्थी प्रतिभाशाली है और फला विद्यार्थी में ये कमजोरी है और मेरे द्वारा इस विद्यार्थी की ये कमजोरी दूर करनी चाहिए। तो छात्रों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। नंबर दो है छात्रों की प्रगति में सहायक। देखिए, जो आंकलन है, आंकलन के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनकी कमजोरियों का पता लग जाता है, शिक्षक को भी लग जाता है और खुद विद्यार्थी को भी लग जाता है कि मेरी ये कमी है। तो देखिए, दोनों को पता लगने के पश्चात जो छात्र होता है वो सोचता है कि मेरी प्रगति होनी चाहिए, मुझ में ये कमजोरी है, और शिक्षक भी ये चाहता है कि फला स्टूडेंट में ये कमी है, उस को दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर छात्र और शिक्षक द्वारा प्रगति का मार्ग अपनाया जाता है, जिसमें छात्र की प्रगति होती है। तो जो आंकलन है वो छात्रों की प्रगति में भी सहायक है। इसके बाद है छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। देखिए, आंकलन द्वारा विद्यार्थी को पता लग जाता है, अभी मैंने पहले भी बता दिया है कि उसमें क्या कमजोरी है, वो प्रतिभाशाली है, एक औसत बुद्धि वाला है। तो अगर विद्यार्थी अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसमें एक उत्साह, एक उमंग जाग पड़ती है कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसकी अध्ययन की ओर जो वो विद्यार्थी अध्ययन की ओर ज्यादा अग्रसित होगा। और देखिए, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो भी अध्ययन की ओर ज्यादा अग्रसित होते हैं, क्योंकि उनकी कमियों का पता टीचर को भी लग जाता है, खुद को भी लग जाता है। तो छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना, किसका? आंकलन के द्वारा छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना। इसके बाद है छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता। देखिए, शिक्षक को ये पता लग जाता है कि फला विद्यार्थी कमजोर है, तो वो शिक्षक व्यक्तिगत छात्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश करता है, उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श हो गया। तो आंकलन के द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलता है, यानी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार जो आंकलन है वो छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। इसके बाद लास्ट है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी हो, जब शिक्षा ग्रहण करता है, और कोई भी शिक्षक हो जब
विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य बनाकर वो चलता है। शिक्षक तो ये सोचते हैं कि जो मेरी क्लास में सभी विद्यार्थी हैं वो अच्छी प्रगति करें, और विद्यार्थी सोचता है कि अध्यापक ने जो मुझे पढ़ाया है उस ज्ञान का मैं अच्छा अधिगम करूं और अपना फ्यूचर निर्माण करूं। और देखिए, विद्यार्थी अच्छे अधिगम के द्वारा ही अपना फ्यूचर निर्माण कर सकते हैं। जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति भी आंकलन के द्वारा होती है। तो इस प्रकार जो आंकलन है उसमें शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है आंकलन। तो इस प्रकार ये जो आंकलन का महत्व है ये हमने पढ़ा। अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में 5 अंक का जो प्रश्न आता है उसमें अच्छा प्रश्न बनता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।